अभी हाल ही में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की जम्मू कश्मीर की सरकार ने अभी विधानसभा में एक प्रस्ताव पारित कर दिया और ये प्रस्ताव पारित किया है कि कश्मीर में हम फिर से धारा 370 और 35A फिर से लागू करेंगे। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की विघटनकारी विकृत मानसिकता को प्रदर्शित करता है। ये बताता है कि राष्ट्रीय एकता के साथ खिलवाड़ करके देश को फिर से आतंकवाद की भट्टी में झोंकना चाहते हैं। पूरा देश कांग्रेस के इस विघटनकारी प्रवृत्ति को देख रहा है और हम सब इसकी निंदा करते हैं और हम कांग्रेस के नेतृत्व को भी कहते हैं कि कांग्रेस के नेतृत्व को राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने से बाज आना चाहिए। देश उन्हें स्वीकार करने को अब तैयार नहीं है, कतई तैयार नहीं है। धारा 370 जो समाप्त हो चुका है, जो इतिहास के गर्त में जा चुका है, अब फिर से कश्मीर में कभी लागू नहीं हो सकता। यह आतंकवाद की जड़ है, अराजकता की जड़ है, लाखों कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की जड़ है। यह धारा 370 लाखों निर्दोष नागरिकों के खून से सनी हुई धारा है, जिसने कश्मीर के माध्यम से, जिसने कश्मीर की सुगंध को मजहबी उन्माद के कोड़ में बदलने का काम किया था, जिसने कश्मीर जैसे धरती के स्वर्ग को एक मजहबी उन्माद के कोड़ में बदल करके पूरे कश्मीर की सामाजिक सद्भाव को तहस नहस करने का काम किया था। ये धारा 370 और 35A कश्मीर के अंदर आतंकवाद का बेयर हाउस बन गया था, जिससे आतंकवाद पनप रहा था, खुराक प्राप्त कर रहा था। लेकिन आज समाप्त करके जब कश्मीर मुख्य धारा के साथ जुड़ करके आगे काम कर रहा है, उन स्थितियों में जम्मू कश्मीर विधानसभा में पारित प्रस्ताव उस विघटन की बू को एक बार फिर से हम सबका ध्यान आकर्षित करता है। इन स्थितियों में हम कांग्रेस नेतृत्व को कहना चाहेंगे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस मिलकर के जम्मू कश्मीर के अंदर जो कुछ कर रहा है, यह देश उसे कतई स्वीकार नहीं करेगा, किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। 140 करोड़ भारतवासी हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को मजबूती प्रदान करना चाहते हैं, हर हाल में उसकी एकता और अखंडता के पक्षधर हैं, और जो कोई भी उसके साथ खिलवाड़ करेगा उसको मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हर भारतवासी तैयार होगा। आज के इस अवसर पर कांग्रेस को छठ महापर्व के अवसर पर मैं कांग्रेस से ही कहूंगा कि वह जम्मू कश्मीर विधानसभा से पारित इस प्रस्ताव के खिलाफ स्वयं भी बोले, अन्यथा भारत में कांग्रेस की वही स्थिति हो जाएगी जो जम्मू कश्मीर में धारा 370 और 35A की हो चुकी है। याद करिए 5 अगस्त 2019 प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने देश की संसद में कश्मीर में धारा 370 और 35A को समाप्त करने की घोषणा की थी और देश की संसद की मोहर इस पे लगी थी और इसको पूरी तरह संविधान से धारा 370 को समाप्त करके आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम किया था। दुनिया ने भारत की ताकत का एहसास किया, पूरी दुनिया को लगा ये नया भारत है, ये नया भारत किसी का नुकसान नहीं पहुंचाएगा, लेकिन कोई छेड़ेगा तो उसको छोड़ेगा भी नहीं, न झुकेगा, न डिगेगा, न हटेगा, बल्कि अपने राष्ट्र की अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए सब कुछ निछावर करने को तैयार होगा और हर हाल में भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए जो भी कड़े से कड़े, कठिन से कठिन कदम उठाने की आवश्यकता पड़ेगी उसको उठाने में हिचकेगा नहीं। और यह कदम एक भारत, मजबूत भारत के रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी का कदम था, जब कश्मीर में
कांग्रेस के समय में संविधान में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नचाने के बावजूद धारा 370 और 35A जोड़ करके आतंकवाद का गढ़ भारत को बनाने की कुत्सित चेष्टा 1952 में की गई थी और यह प्रावधान था कि यह अस्थायी प्रावधान होगा, लेकिन कोई भी सरकार हिम्मत नहीं कर पाई। मोदी जी ने हिम्मत दिखाई देश के हित में और धारा 370 समाप्त हुई। आज आप देखते होंगे जिस कश्मीर में पत्थरबाज पहले पत्थर मारते थे, वह कश्मीर आज एक बार फिर से भारत का स्वर्ग बनने की ओर अग्रसर। आज उस कश्मीर में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो रहे हैं, टनल बन रहे हैं, एम्स, IIT, IIM जैसे संस्थान बन रहे हैं। आज उस कश्मीर में लाखों की संख्या में टूरिस्ट फिर से जाना प्रारंभ हुआ है। बहनों और भाइयों, ये पर्व और त्योहार हमारे तभी जीवित हैं जब हमारा राष्ट्र धर्म जीवित है और हम सबके जीवन का हिस्सा होना चाहिए कि पर्व और त्योहार हम लोग आयोजित करें, उनके साथ जुड़े, लेकिन इन सब का समावेश एक राष्ट्रीय धर्म के साथ हम लोग करें। राष्ट्रीय धर्म जिसमें सब हर व्यक्ति के लिए हर काम देश के नाम, हर काम देश के नाम। मोदी जी यही कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का संकल्प यही है। लेकिन एक और जहां हम इन आयोजनों के साथ जुड़ रहे हैं, अपने पर्व और त्योहार के माध्यम से समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भारत में रह करके भारत की अस्मिता और भारत के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। और जो लोग इस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, उन्हें किसी भी भारतवासी को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। याद रखना, 140 करोड़ भारतवासी जब एकजुट होकर के एक स्वर से बोलते हैं तो पूरी दुनिया आपकी बात को सुनती है। जब हम जाति, मत और मजहब के आधार पर बटे होते हैं तो दुनिया भी आपको नजरअंदाज करती है। एक स्वर से 140 करोड़ भारतवासी जब बोलेगा तो दुनिया की किसी देश की, दुनिया की किसी भी ऐसे तत्व की का दुस्साहस नहीं जो भारत की ओर टेढ़ी नजरों से देख सके। कोई नहीं देख सकता। लेकिन जब हम आपस में ही बटे रहेंगे तो ये दुष्परिणाम भी हमारे सामने आएंगे। बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि अखिल भारतीय भोजपुरी समाज का यह छठ महापर्व का ये 40वां वर्ष है। सन 1984 से ये लक्ष्मण मेला मैदान में यह आयोजन लगातार होता रहा है और अब तो यह न केवल भोजपुरी समाज का बल्कि अखिल भारतीय समाज का यह उत्सव बन गया है। जहां कहीं देखो भोजपुरी समाज बिहार से, पूर्वी उत्तर प्रदेश से, देश और दुनिया में जहां कहीं भी गया, अपने साथ पर्व की सुगंध को ले जाकर के एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कार्य कर रहा है। पर्व और त्योहार के पीछे का भाव भी यही है कि हम सब मिलकर के भेदभाव को समाप्त करके एक समरस समाज की स्थापना कर सके, अपनी विरासत पर गौरव की अनुभूति कर सके। विरासत से भटका हुआ व्यक्ति एक त्रिसंग होता है, जिसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं होता, और निरुद्देश्य कोई व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसमें कभी भी उसको न आत्मिक संतुष्टि हो सकती है और न समाज ही उससे
संतुष्ट हो पाएगा। इसलिए विरासत को विकास के साथ जोड़ करके प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर जो कार्यक्रम प्रारंभ किए, आज एक नए भारत का दर्शन हम कर रहे हैं। और पर्व और त्योहारों के पीछे भी यही भाव होता है, हम सब मिलकर के इन आयोजनों में सहभागी बने। न जाति का बंधन हो, न क्षेत्र का हो, न भाषा का हो, किसी भी प्रकार के बंधन से मुक्त होकर के एक समरस समाज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के कार्य कर सकें, इस भाव के साथ एक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। और छठ आयोजन ने भी पूरे देश के अंदर उसी भक्ति भावना के साथ लोगों के मन में एक स्थान बनाया है। अब मैं देखता हूं कहीं भी आप जाइए, केवल दिल्ली और मुंबई में नहीं, चेन्नई में भी, हैदराबाद में भी, बेंगलुरु में भी, और देश के अंदर ही नहीं दुनिया के अंदर भी लोगों ने इस आयोजन के साथ जुड़ करके लगातार इस आयोजन को एक नई ऊंचाई देने और इसके साथ लोग जुड़ रहे हैं। यह भोजपुरी समाज कि दुनिया के अंदर महत्व और उसके माध्यम से पर्व और त्योहारों के माध्यम से लोक आस्था को जीवंत बनाए रखने का एक आदर्श उदाहरण है। और छठ महापर्व उसकी एक महत्वपूर्ण कड़ी है।